स्वागत है हमारे चैनल ट्रिपल सी मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो 25 क्वेश्चन के साथ एक मास्टर क्लासेस मैंने बनाया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या डायल करके USD सेवा का लाभ उठा सकते हैं? ऑप्शन है हमारे *121 हैज़, दूसरा *123 हैज़, तीसरा *99 हैज़, चौथा उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा है ऑप्शन सही? ऑप्शन *99 हैज़ सही है। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रो ऑफिस कॉलम की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है हमारे 1024, दूसरा ऑप्शन है 5089, तीसरा है 6026, चौथा है 3615। सही ऑप्शन बताएं। पहला ऑप्शन सही है, 1024 होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वॉइसमेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है हमारे कंप्यूटर संचार, दूसरा टेली संचार, तीसरा ब्रिज संचार, चौथा राउटर संचार। जल्दी बताएं किसके उदाहरण हैं? आंसर है हमारा पहला, कंप्यूटर संचार के उदाहरण हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे ब्लैंक जगह, वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करता है। ऑप्शन हमारे लास, दूसरा सास, तीसरा पास, उपयुक्त सभी। सही चुने। ऑप्शन पहला हमारा सही है, लास। अब नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है हमारे, बैंक गोल्ड लोन देता है, बताएं किस पे? ऑप्शन हमारे पहले आभूषण का व्यापार करने के लिए, सोने के लिए आभूषण खरीदने के लिए, सोने का आभूषण गिरवी रखने के लिए, उपयुक्त सभी। तीसरा ऑप्शन सही है, सोने के आभूषण गिरवी रखने के लिए बैंक गोल्ड लोन देती है। अब नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है हमारे, फायरवॉल प्रकार है। क्वेश्चन समझिए, फायरवॉल प्रकार मतलब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि किस में आते हैं, किस के अंतर्गत आते हैं। पहला वायरस, दूसरा सुरक्षा, तीसरा वार्म, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। सातवां क्वेश्चन पूछ रहा है, UPI NCPI द्वारा स्थापित है, क्या यह सही है या गलत है? बताएं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, UPI NCPI द्वारा स्थापित है। अब नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है, माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसके उदाहरण हैं? किसका उदाहरण है बताएं। पहला ट्विटर, दूसरा आर्कुट, तीसरा गूगल प्लस, चौथा फेसबुक। नॉर्मल बात है, ट्विटर। पहला ऑप्शन सही है, ट्विटर। नौवां क्वेश्चन हमारा एक वेबसाइट है जिसमें प्रविष्टियाँ को शामिल किया जाता है, जिन्हें पोस्ट भी कहते हैं। पहले से दिखने वाली सबसे महाली प्रविष्टियाँ दैनिक जर्नल के समान प्रारूप के साथ रिवर्स कालानुक्रमिक क्रम में दिखाई देती है, इसे कहते हैं, बताएं। ऑप्शन हमारे ब्लॉगोस्फीयर, दूसरा ब्लॉगर, तीसरा ब्लॉगिंग, चौथा ब्लॉग। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ब्लॉगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है?
ऑप्शन है हमारे ब्याज का उच्चतर एक दर प्राप्त करना, तीसरा बिलों का ऑनलाइन भुगतान, तीसरा धन का सक्रिय हस्तांतरण करना, चौथा किसी भी समय खाता विवरण देख लेना। ऑप्शन पहला मेरा सही है। ब्याज का उच्चतर एक दर प्राप्त करना इंटरनेट बैंक के लाभ नहीं है। अब नेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी क्या है? ऑप्शन है हमारे यह हमारे डाटा को सुरक्षा रखता है, दूसरा ऑप्शन है डाटा को सक्रिय कोड में बदलता है, तीसरा इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में होता है, चौथा उपयुक्त सभी। सारे ऑप्शन सही हैं। क्रिप्टोग्राफी यह डाटा को सुरक्षा रखता है, डाटा को सक्रिय कोड में बदलता है, इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में भी होता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन हमारे उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? बहुत आम सा सवाल है ये, मगर बहुत पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे 250, दूसरा ऑप्शन है 255, तीसरा है 256, तीसरा है देयर इज़ नो लिमिट। सही ऑप्शन बताएं। तीसरा ऑप्शन सही है, 256 होते हैं एक ग्रुप में, 256। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है, 3D का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है मूवी, दूसरा है त्रिविमीय, तीसरा है स्टीरियो स्टॉक कंप्यूटर ग्राफिक्स। ऑप्शन दूसरा सही है, त्रिविमीय। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कुछ वेबसाइट ... के अंतर्गत क्रय और विक्रय करती है। सोशल नेटवर्किंग साइट, दूसरा मनोरंजन साइट, तीसरा ई कॉमर्स साइट, चौथा सर्च इंजन। बहुत आसान सवाल। तीसरा आंसर सही है, ई कॉमर्स साइट। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? आधार कार्ड में नंबरों की संख्या पूछ रहा है, कितने नंबर के हमारे आधार कार्ड नंबर होते हैं। पहला ऑप्शन है 13, दूसरा है 12, तीसरा है 11, चौथा है 14। सही बताएं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 12 डिजिट। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक ज़रूर कर लेना। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्चुअल रियलिटी के प्रमुख प्रकार क्या हैं? पहला ऑप्शन है पूर्ण मिश्रण और अपूर्ण मिश्रण, दूसरा है VR और AR, तीसरा है वास्तविक और आभासी, चौथा है ओकुलस रिफ्ट और HTC व्यू। सही ऑप्शन है हमारा पहला, पूर्ण मिश्रण और अपूर्ण मिश्रण, पूर्ण मिश्रण और अपूर्ण मिश्रण। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दी गई सूची से सही RPA टूल चयन करें। ऑप्शन हमारे QTP, दूसरा है रेनोरेक्स, तीसरा है सेलिनियम, चौथा है कहीं भी स्वचालित। सही ऑप्शन बताएं। चौथा ऑप्शन सही है, कहीं भी स्वचालित। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सेल के अंदर सम कोष्ठक में 5,2 कोष्ठक बंद कितना होता है? ऑप्शन हमारे 10, 7, 2, 3। सही ऑप्शन बताएं। ऑप्शन 7 सही है। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, ITO डिवाइस कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन हमारे एप्पल वॉच, दूसरा है कैशियो कैलकुलेटर, तीसरा है टीवी, चौथा है प्रोजेक्टर। सही ऑप्शन बताएं। आंसर है प्रोजेक्टर। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन हमारे फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस,
दूसरा फास्ट गेमिंग, तीसरा स्लो गेमिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बताएं। ऑप्शन पहला फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, उमंग ऐप को कब रिलीज़ किया गया था? पहला ऑप्शन है नवंबर 17, दूसरा नवंबर 18, तीसरा जनवरी 19, चौथा फरवरी 19। सही ऑप्शन बताएं। उमंग ऐप का स्थापना यानी कि रिलीज डेट है नवंबर 17। याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट भाई साहब, जब आप अपने ब्लॉगिंग खाते में प्रवेश करते हैं तो यह पहली स्क्रीन होती है जिसमें सभी नियंत्रण उपकरण और फंक्शन होते हैं। बताएं क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शंस, तीसरा कस्टमाइज, चौथा टेम्पलेट। ऑप्शन ए सही है। जब हम किसी ब्लॉगिंग खाते में प्रवेश करते हैं तो यह पहली स्क्रीन डैश होती है जिसमें सभी नियंत्रण उपकरण फंक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, अमेज़ॉन डॉट डॉट साइट का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऑप्शन है हमारे ब्लॉगिंग, दूसरा सोशल नेटवर्किंग, तीसरा मनोरंजन, चौथा ई कॉमर्स। सही ऑप्शन बताएं। ऑप्शन डी अमेज़ॉन ई कॉमर्स साइट का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, यूपीआई नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है। सही है गलत? ऑप्शन ए सही है, यूपीआई नकदी लेन देन को बढ़ावा नहीं देता है, ये गलत बात है। ऑप्शन ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, AEPS का पूर्ण रूप है। ऑप्शन हमारे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, एडवांस इनेबल पेमेंट सिस्टम, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बताएं। ऑप्शन ए सही है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आज की मास्टर क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक बेहतरीन मास्टर क्लास के साथ।